ट्रक और ट्रेन के जो जोरदार टक्कर हुई थी, जो जसीडीह और जो देवघर की तरफ फाटक को पार करके ट्रक जा रही थी देवघर की तरफ, और उसी के दौरान शायद गेट खुला था और एक जो ट्रेन जो जसीडीह से चलकर और आसनसोल तक जा रही थी, जोरदार टक्कर हुई। इसका कारण बेवजह का मुझे तो पता चला जैसे कि गेटमैन जो था वो गेट खुला रखा था, इस कारण से टक्कर हुई है। और बहुत इसका चपेट में 2 बाइक भी आ चुका है। देख सकते हैं कैसे ही वीडियो में जोरदार टक्कर हुई है। और ट्रेन को जैसे पता चला उसी इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक लगाते लगाते वो ट्रक से टक्कर खा ही लिया, और टक्कर खाते ही ट्रेन अचानक रुक गई और इसका चपेट में जैसे ट्रक पलटी हुई उसी के चपेट में 2 बाइक भी पूरी तरह से कुचल गया। और इसका कारण अभी तक पता मुझे नहीं चला आखिर क्या था। वहाँ के लोग का कहना है कि ये जो फाटक था वो पहले से ऑलरेडी खुला हुआ था, बंद नहीं किया गया था, इसके कारण से ट्रक पार हो रही थी और ट्रक पहले से ही बाइक को सवार को कुचल दिया था। इस कारण वहाँ पब्लिक लोग ट्रक को रोक के रखा था और स्टार्ट नहीं हुआ। उसी बीच एक जसीडीह बगल में स्टेशन है देवघर का, वहाँ से चलकर अपना आसनसोल के लिए रवाना हो रही थी। उसी दौरान गेटमैन न सूचना दिया न कुछ दिया, इस कारण से ट्रेन वहाँ से चल रही थी। तब पर पब्लिक का भीड़ था ट्रैक पर, लेकिन अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा ही दिया था, लेकिन तब पर भी रुकते रुकते वो ट्रक से टक्कर खा ही लिया है। और काफ़ी सारा वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है लोग, आरपीएफ पुलिस वाले प्रशासन मौजूद है। आखिर हुई तो हुई क्या वहाँ एक ओवरब्रिज और शायद होता तो ये घटना नहीं होता, क्योंकि गेटमैन का ड्यूटी भी रेलवे ने 12 घंटे रखा होता है। इसी दौरान शायद नींद में होगा, चाहे सोया ही होगा, इस कारण से गेट खुला ही रखा होगा। और एक घटना है सुबह का ही है, जो 6-7 बजे के टाइम होता है, ठंडी के समय है, इस समय सोने का ही होता है, आदमी सोता ही ज़्यादा। मैं तो रेलवे कर्मचारी से और जो रेल मंत्री है उसको मैं उनको से विनती करना चाहता हूँ कि इस जो ड्यूटी गेटमैन का है वो प्लीज़ 8 घंटा कर दिया जाए। और उससे नहीं होता तो आप वहाँ एक ओवरब्रिज फ्रेम बना सकते हैं नीचे वाला ग्राउंड में, ताकि ट्रेन के 24 घंटा जा सकता है और नीचे जो भी पब्लिक काम ट्रक उरक है सारा नीचे से जा सकता है, चाहे ऊपर वाला ब्रिज बना ही दिया जाए। या तो फिर ड्यूटी जो उन लोग का गेटमैन का जो होता है उन लोग का 8 घंटा कर दिया जाए। इस घटना से बचें। आप समझ सकते हैं इस घटना में कितना नुकसान हुआ होगा ट्रक मालिक को, और जो इसके चपेट में 2 बाइक भी आया है, आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हुआ है थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से। शायद गेट आपका जो है कर्मचारी शायद वो बंद रहता तो शायद ये नहीं होता। और मैं जो गेटमैन है उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो इस बात को सूचना तो दे सकते थे, जो आसपास स्टेशन से कनेक्टेड रहता है, जैसे बगल में जसीडीह स्टेशन था, वहाँ से ही रवाना हो रही थी ट्रेन, जो पैसेंजर है वो जा रही थी आसनसोल की तरफ, और शायद सूचना देता इस बात को तो ये शायद दुर्घटना से बच सकता था। और एक घटना जो टक्कर हुई और एक्सीडेंट से बच सकता था, इसका सूचना ही नहीं दिया गेटमैन। और पब्लिक लोग भीड़ लगाने से क्या वो जानेंगे, कुछ नहीं जानेंगे। और ट्रक भीड़ आएगा तभी तो दिखेगा ट्रेन को, दिखा वैसे इमरजेंसी ब्रेक लगाते, तब पर भी ब्रेक लगाते लगाते ही टक्कर खा ही लिया, इसके बाद ही रुका है शायद। और पहले से ड्राइवर भाई अगर इसका हाथी करते तो शायद टक्कर होने से बच सकता था, लेकिन वो भी डायरेक्ट इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनका भी जो भी पैसेंजर था उसमें फुल सवारी थे, वहाँ भी देखना होता है। ये नहीं है ट्रक जैसा कि मारना है वहीं रुक जाए गाड़ी, वैसा ट्रेन में सिस्टम है। इसका ब्रेक बहुत धीमे धीमे लगता है, और अगर ब्रेक लगाते हैं तो अब बोगी सारा पटरी से नीचे उतर सकता था। इस वजह से ट्रेन में ब्रेक कंट्रोल जो 2-3 किलोमीटर पीछे से लगाता है स्टेशन पर, स्टेशन से तभी जाकर स्टेशन बन कर रुकता है। ये नहीं है कि स्टेशन में आते ही ट्रेन रुक जाता। आप लोग सफ़र भी किए होंगे तो स्टेशन से 2-3-4 किलोमीटर पहले इसे धीरे धीरे ब्रेक लगाते लगाते वहाँ तक पहुँचता है। ये सिस्टम है, एयर प्रेशर इस सिस्टम है, हर चक्के में ब्रेक लगा हुआ रहता है, और उस बैक नहीं लगा सकता है ब्रेक।
कितना भी इमरजेंसी आ जाए वो नहीं लगा सकता है। इसी कारण से यहाँ जो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, टक्कर जोरदार हुई है। और मैं इसको जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कारण क्या होती जो ट्रक अचानक रेलवे पटरी पर ही रुक गई, वो आगे बढ़ के भी रुक सकता है। इसको मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ जानने का, और जैसे ही मुझे पता चलेगा वैसे अपना वीडियो चैनल के माध्यम से अपना शेयर ज़रूर कर दूँगा। और चैनल और फेसबुक का फॉलो करके ही रखिएगा, क्योंकि जैसे ही मिले वैसे मैं सब्सक्राइब और अपना सब्सक्राइबर व्यूअर्स को बता दूँगा। वीडियो को एंड करते हैं।